पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास। उनसे बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से आज रैली थी बीजेपी की, जिस प्रकार से किसानों का वहां पर नाराजगी देखने को मिली, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान तो सारे देश का जो ये कानून आए हैं उनको आशंकाएं हैं कि कानून किसान के हित में नहीं है। ठीक बात है, किसान के हित के कानून नहीं है, तो सरकार को तो बल्कि दबाव डालना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए केंद्र सरकार से, ताकि इसमें किसान को वापस लाए और इनकी सरकार के और किसानों में कोई सहमति होकर इसका समाधान निकले और किसी भी किस्म के टकराव के उससे बचना चाहिए सरकार को। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से महापंचायत का आयोजन आज किया जाना था, जिसमें ये सारा खलल पड़ा, इसको लेकर आपके पास क्या आधिकारिक जानकारी है? नहीं, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है, आपने बताया है। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि ऐसी स्थिति जो हुई है उसमें सरकार को कहीं भी टकराव से बचना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर कड़ाके की ठंड के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली को चारों तरफ से इस वक्त किसान लगातार बैठे हुए हैं, वार्ताओं के दौर लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तिथियां आगे बढ़ रही हैं। हाँ, देखिए, कई दफ़ा वार्ता होगी, वार्ता से सुलझ भी जाते हैं, लेकिन किसानों के जो ये कानून है ये किसान के हित में नहीं है। किसान एक बात करे, कानून वापस लो और जो नए कानून बनाए वो स्टेक होल्डर से बात करके नया कानून बनाए जो भी किसान के हित का हो। इतनी कड़ाके की सर्दी में पड़े हैं, 60 से ज़्यादा जान जा चुकी हैं। सरकार को भी जो है तुरंत जो 15 तारीख को बात होगी उसमें किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सरकार से मेरा आग्रह है। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि तीनों कानून विड्रा नहीं किए जाएंगे, वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इस पर अड़े हुए हैं, इसके बीच आपके जहन में, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं 10 साल हरियाणा के, क्या आपका सुझाव क्या है? ये 15 तारीख को बात करेंगे, किसानों की आशंकाएं दूर करें। किसान की जो आशंकाएं हैं, ये किसान विरोधी हैं, उनकी आशंकाएं दूर करें और जो भी कानून बनाए, जैसे मैंने कहा, स्टेक होल्डर से बात करके बनाए। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से ये लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही, इन चीज़ों पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसी वास्ते तो किसान सड़कों पर बैठा है। अब डीजल का भी बढ़ रहा है, गैस का भी बढ़ रहा है और लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, इसी वास्ते तो सड़कों पर बैठा है किसान। अब देखिए ना, हमारे समय में डीजल सबसे सस्ता था, वैट जो है वो 9 कुछ था, आज उससे दुगना तो इन्होंने वैट कर दिया और कीमतें इतनी बढ़ गई। आप ना खाद पर टैक्स था, फर्टिलाइज़र पे कोई टैक्स नहीं था हमारे में, ना कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, अब सब पे टैक्स है। 28% तक कहीं ना कहीं टैक्स किसी आइटम पे है। तो इस हिसाब से लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसान का जो किसानी है वो घाटे का सौदा बन गया है। तो इस वास्ते किसान परेशान है। इनको कम से कम हरियाणा सरकार को वैट जो है वो तो विड्रॉ करना चाहिए, वो तो कम करना चाहिए, कुछ तो मदद करें किसान की। रोजगार के मामले में जो नए आंकड़े आए हैं उसमें भी हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, 32.5% है CMI का जो आया है। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा में बेरोजगार है। बेरोजगारी तो दूर करने के प्रयास हो ही नहीं रहे, बल्कि जो सरकारी नौकरी उनमें से भी निकाल रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार को नौकरियां देनी चाहिए, छीननी नहीं चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने पर भी जो है सरकार का भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। वो तो है ही इनका, मतलब 2014 ये झगड़ा ही क्या, 2014 में कहा हम स्वामीनाथन की सीट फार्मूल पे देंगे। इनका घोषणा पत्र देखो, एक भी कहीं इन्होंने अपना उस पर नहीं किया। चुनाव में ये वायदा किया और वो ये JJP का जो इनका गठबंधन का पार्टनर, उसने तो 5100 रुपये का वायदा किया था, लेकिन अब सरकार बन गई तो भूल गए, बुजुर्गों भूल गए, अपने वायदा भूल गए। बल्कि जो बढ़ाने की बात कहते वो शायद अब कह रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे हम। तो और क्या नाम, जो दुर्घटना पे जो योजना चल रही थी वो भी विड्रॉ कर ली इन्होंने। सड़क पे दुर्घटना में मरते तो सरकार की तरफ से मदद होती थी 1 लाख रुपये, वो योजना भी वापस कर ली। तो ये तो इनका बस कोई जनहित का तो कोई फैसला लिया नहीं। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए हैं सरकार ने। कानून व्यवस्था के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? ये भी तो मैं कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था सरकार हरियाणा की पहले चरमरा चुकी है। इसी वास्ते सरकार से मैं कह रहा हूँ बार बार, कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा करे और अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए इनको।
हुड्डा साहब, जिस प्रकार से आपने सेशन जल्दी बुलाने की मांग की थी, लेकिन उसको सरकार ने अभी तक माना नहीं है। फरवरी में अब बजट सेशन भी होगा, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? नहीं, हम तो इंतज़ार करें, राज्यपाल जी से मुलाकात शायद हो जाएगी, फिर मांगी हमने, होगी तो उनसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे जल्दी जल्दी सेशन बुलाया जाए, ताकि जो हमने अमेंडमेंट लानी है एपीएमसी एक्ट में वो लेके आएँ और अविश्वास प्रस्ताव लेके आएँ, क्योंकि आज हर वर्ग हरियाणा का परेशान है। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने पीछे सर्वदलीय मीटिंग भी की थी और हरियाणा का जो 13% शेयर पंजाब के पास है, उसको लेकर जो 13% हिस्सा विधानसभा एरिया का पंजाब के पास है, सर्वदलीय मीटिंग भी स्पीकर साहब ने की थी। राज्यपाल जी से भी उन दिनों पंजाब के जो हैं उनसे मिले थे, तो उस पर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? नहीं, ठीक है, जो अपना हिस्सा मिलना चाहिए हमारे को, वो सब देख कर दोनों पार्टियों से दोनों सरकारें बात करके पंजाब हरियाणा और हिस्सा देना चाहिए। हुड्डा साहब, एक चीज़ और है कि इस किसान आंदोलन के बीच में एसवाईएल का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी ने जोर शोर से उठाया है, उस पर आप क्या नज़रिया क्या है? वो तो मैं बार बार कह चुका, इस समय जो एसवाईएल का इन्होंने उठाया हरियाणा बीजेपी ने, ये तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने का क्या है, क्योंकि एसवाईएल कौन खोदेगा? ये जो किसान बैठे इन्हें तो नहीं खोदनी ना। एसवाईएल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, वो सरकार को खोदनी है, केंद्र सरकार को खोदनी है एसवाईएल। तो एसवाईएल खुदवाएं, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार को बल्कि वहाँ दिल्ली बैठकर दबाव देना चाहिए ताकि एसवाईएल खुदवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट किया जाए। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से बर्ड फ्लू फैल रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लैब की टेस्टिंग की रिपोर्ट पहली काफ़ी चौंकाने वाली रही, जलंधर की रिपोर्ट जो है कुछ भी बता नहीं पाई जो लैब थी, तो इन सारी स्थितियों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, तो उनको बिल्कुल सरकार को सतर्क होना चाहिए और इसमें जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए, तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जो है आगे खतरे वाला काम है। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से किसानों ने एक घोषणा की है कि 26 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे ट्रैक्टरों के ऊपर, इस पर आपकी क्या अपील है? देखिए, मैं तो किसानों की जो मांग है उसका समर्थन किया हमने कि ये जो कानून है वो किसान के हित में नहीं है, उनका समर्थन है मेरा। धन्यवाद हुड्डा साहब। तो ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष हैं तथा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका कहना है कि किसानों की मांगों का समर्थन खुलकर किया हुआ है और कांग्रेस जो है पूर्णतया उनके साथ है। इसके अलावा जो सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की बातों की सुनवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अमर के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।